वेलकम बैक टू द चैनल। आज सीबीएसई से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जिसको जानने के बाद बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल भी खुशी होने वाली नहीं है। जो आपके मन में डर और हम सबके मन में डर आ रहा था कि अब जो नोटबुक की चेकिंग है वो भी फाइनली आपकी कुछ हद तक एआई बेस्ड होनी शुरू हो चुकी है। 2026 एग्जामिनेशन से ये जो चेकिंग है आपकी वो ऑनलाइन सिस्टम पर जा चुकी है। अब आपकी चेकिंग ऑन स्क्रीन मार्किंग के थ्रू होगी। अब आपके मन में आ गया ये ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या है, इसका मतलब होता क्या है, चेकिंग होती कैसे है, इसके अंदर सब आपको बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या है पहले वो समझ लीजिए आप। देखिए, ऑन स्क्रीन मार्किंग का मतलब है कि सीबीएसई की जो चेकिंग है जिसमें इवैल्यूएटर पार्टिसिपेट करते हैं चेकिंग के अंदर, ठीक है, वो अपनी चेकिंग के लिए अब इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। ऑनलाइन लैपटॉप के थ्रू वो चेकिंग करेंगे, अपना स्क्रीन बेस्ड चेकिंग होगी। ठीक है, आप जो पेपर देकर आएंगे अपने जो भी सब्जेक्ट की क्लास 12 वाले, ठीक है, आपकी वो शीट स्कैन होके सीबीएसई भेज देगा इवैल्यूएटर के पास। कुछ इस तरह से शीट वो इवैल्यूएटर को भेजेगा। तो अब इवैल्यूएटर के पास एक आपकी शीट स्कैन होके कुछ ऐसी फॉर्म में पहुंचेगी और इवैल्यूएटर को अपने लैपटॉप के थ्रू मे बी स्कूल प्रीमाइसेस में या फिर जहां पर इवैल्यूएशन सेंटर है वहां पर ऐसे नोटबुक चेक करनी है। अभी सिस्टम है क्या, इसको समझ लीजिए आप, और इसके फायदे नुकसान मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। फाइनली एक चीज तो और आपको बता दूं कि ये चेकिंग तो सीबीएसई कराएगा ऑनलाइन बेस, इसके बाद एआई बेस्ड चेकिंग करा के भी मार्क्स को टैली करेगा कि जो इवैल्यूएटर उसने कॉपी सही से चेक करी या नहीं करी, और दोनों के मार्क्स कंपेयर करके उसके हिसाब से सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, टीचर ने वाला क्वेश्चन जज करा, ये क्वेश्चन नंबर मानते हैं सपोज 3rd है। ठीक है, 3rd जज करने के बाद टीचर यहाँ पे मार्क्स देगा कि 1 आउट ऑफ 1 है या 0 आउट ऑफ 1 है, जो भी है वो मार्क्स देगा टीचर इस हिसाब से। ठीक है, इसमें पूरा सिस्टम बता रखा है कि अगर जूम करना हो तो जूम भी कर सकता है इनके थ्रू, कोई दिक्कत नहीं, जूम करना पॉसिबल है, टीचर जूम कर सकता है आंसर्स देखने के लिए। कोई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है, नॉट अटेम्प्टेड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एनए मार्क कर सकता है टीचर। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग करनी है तो जिन भी क्वेश्चन में स्टेप वाइज मार्किंग है ऑलरेडी, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी पार्ट, तो यहाँ पर दोनों का ऑप्शन दे रखा है, टोटल 0/2 है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप है 1 नंबर का, यहाँ स्टेप 1 नंबर का, टीचर यहाँ पे मार्क्स अलॉट करेगा, टोटल मार्क्स उसका बच्चे का अपने आप ही 2 एंटर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप वाइज यहाँ पर भी मेंशन करा जा सकता है कि भाई ये वाला स्टेप टीचर ने दिया है हाफ मार्क्स में, ये वाला स्टेप टीचर ने दिया हाफ मार्क्स में। इस बॉक्स के थ्रू हम लोग मार्क्स अलॉट कर सकते हैं यहां पर। उसके बाद यहां पर और बता रखा है यहां पर आपके सामने कि मार्क्स जो है टोटल मार्क्स स्क्रीन के एंड में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये सारी चेकिंग की चीजें हैं जो कि टीचर ऑलरेडी चेक करते हैं, तो उनको पता है क्या क्या चीजें उनको देख के चलनी पड़ती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है तो उसके सामने एनए कॉलम के अंदर मेंशन कर सकता है नॉट अटेम्प्टेड। ये नीचे सारे जो आपको दे रखे हैं इसी चीज के दे रखे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई आंसर रिपीट हो रहा है, ठीक है, बच्चे ने 2 बार लिख दिया, एक बार हम उसका मार्क्स ऑलरेडी दे चुके हैं तो दूसरी बार जाके हम उसको रिपीट आंसर जाके लिख सकते हैं कि भाई आंसर रिपीट है। एक्चुअल में इसका मेन पर्पस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन पर्पस सीबीएसई ने जो बताया है, बहुत सारे ऐसे रीजन से शिकायतें मिली हैं कि बहुत रीजन में जो टीचर है, ठीक है, वो बच्चे के एमसीक्यू खुद लिख के ब्लू पेन से, रेड पेन से टिक करके मार्क्स दे देते थे। ऐसी कुछ शिकायतें सीबीएसई के पास पास्ट में भी आई हैं। कुछ रीजन अपने रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए, मान लीजिए एक स्टेट है ए रीजन, ठीक है, मान लीजिए उसका रिजल्ट सीबीएसई में 94% रहता है, 6% बच्चा फेल हो जाता है। अब वो चाहते हैं कि नहीं, उनका जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो इंप्रूव हो जाए, तो उन्होंने टीचर्स को क्या करा, डीप इनसाइड अथॉरिटी दे दी कि भाई अगर बच्चे का एमसीक्यू पर गलत है, मान लो 2-4 एमसीक्यू गलत है और जिसकी वजह से बच्चा फेल हो रहा है, तो आप उस आंसर को एमसीक्यू को राइट करके मतलब लिख के खुद ही ब्लू पेन से टिक मार के नंबर दे दो। ऐसी शिकायतें कुछ सीबीएसई के पास आई हैं, जिसके लिए उसने ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करा है। और फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन सारा सिस्टम हो रहा है, तो इस सिस्टम को भी ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है। ठीक है, और बता देता हूं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बच्चे ने 2 से 3 पेज पर अटेम्प्ट करा है तो टीचर जो है मार्क्स आगे देगा, फाइनल पेज पे देगा, वहां पर ये एनोटेशन मोड लगा देगा कि भैया यहां हमने देख लिया, ये हमने देख लिया है। ठीक है, इसका मतलब हमने ये वाला पेज देख लिया, ये वाला पेज भी देख लिया, ये वाला पेज भी देख लिया, उसके बाद मार्क्स अलॉट कर दिया गया है। दैट इज एनोटेशन मोड, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसका सिंबल। ठीक है, उसके बाद ब्लैंक पेज है तो ब्लैंक पेज का सिंबल लगा दिया जाएगा यहाँ से कि ब्लैंक पेज है भाई, तो खाली है बिल्कुल, इस पर कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है मान लीजिए कोई आंसर ऐसा है जो गलत हो गया, मार्क बाय चांस गलती से मार्क कर दिया है, तो वो ट्रैश और डिलीट करके दोबारा से आंसर को मार्क भी कर सकता है टीचर। ठीक है, ये सारा उसी का सिस्टम दे रखा है। सब मार्किंग भी करी जा सकती है, कौन सा पार्ट कितने कितने मार्क्स का है।
इसके अलावा अगर मान लीजिए 3 नंबर के क्वेश्चन में टीचर ने 2 मार्क्स दिए हैं और 1 नंबर डिडक्ट करा किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो उसका कमेंट भी करा जा सकता है। कमेंट यहां पर ऑप्शन दे रखा है, ये वाला, उसमें जाके कमेंट कर सकता है कि हाफ मार्क्स इज डिडक्टिव फॉर नॉट मेंशनिंग दिस, हाफ मार्क्स इज डिडक्टिव फॉर नॉट मेंशनिंग दिस या नॉट डिस्प्लेइंग दिस, ऐसे करके वो मेंशन करना चाहे मेंशन कर सकता है। थोड़ा काम बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि इस मीडियम के थ्रू, ये जो मीडियम आने वाला है चेकिंग का, जिनको बिल्कुल नहीं या लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह यूज करना अभी नहीं आता बहुत अच्छे से, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप या अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर स्कूल के अंदर अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, बड़ा मुश्किल है। सीबीएसई ने ऐसा करा है या ऐसा कहा है कि भैया हमारा ये करने का पर्पस ये है कि टीचर को इवैल्यूएशन सेंटर पे बुलाने की नीड ना पड़े, टीचर अपने स्कूल में ही रहे जहां वो है, वहीं पर उसको एक अलग से जगह मिल जाए, वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ इवैल्यूएशन कर पाए जब उसको टाइम मिले, ठीक है, ऐसा सीबीएसई का कहना है। इससे सीबीएसई की कॉस्ट बच जाएगी, जो बंडल्स इधर से उधर ले जाने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, टीचर्स को एक जगह से दूसरी जगह बुलाने का जो खर्चा है, ट्रैवलिंग देना पड़ता है उनको, डीएनएस अलाउंस देना पड़ता है, वो सब खर्चा बच जाएगा, टीचर घर बैठ के भी चेकिंग कर सकता है, ऐसा सीबीएसई का कहना है, ठीक है। अब इससे इफेक्टिवनेस आएगी नहीं आएगी चेकिंग में कहना बड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से इस सिस्टम से थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1-2 साल तो बच्चों को दिक्कत आएगी, क्योंकि जब तक सारे टीचर्स का इस पैटर्न के ऊपर कमांड नहीं आ जाता तब तक आप समझते हैं कि नुकसान किसका आएगा, बच्चों का ही होगा। बाकी देखते हैं, कमेंट का मैंने आपको बता दिया, कमेंट करा जा सकता है। और अगर किसी बच्चे ने अनफेयर मीन्स कर रखा है, ये सारे अनफेयर मीन्स के तरीके हैं, ठीक है, हैंड राइटिंग चेंज हो गई है और उसका पेज फाड़ा हुआ है, किसी बच्चे ने अपना सिग्नेचर लिख दिया, बच्चे ने अपने बहुत ज्यादा कोई रिलीजियस सिंबल लिख दिया, सिंपैथी सिंबल लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, कुछ भी ऐसा करा है, कुछ भी ऐसा, या कमेंट लिख दिया कि प्लीज हेल्प मी टू गेट पासिंग मार्क्स, मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन कर दिया, तो अनफेयर मींस हो जाएगी, अनफेयर मींस में कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, ध्यान रख के चलना है इस बात को। अगर कुछ भी ऐसा पाया गया तो अनफेयर मींस में कॉपी रिजेक्ट हो जाती है। जनरली जब कॉपी मैन्युअली आती थी तो हम इस चीज को इग्नोर करके चलते रहे, कभी भी ऐसा रिलीजियस सिंबल या कुछ भी हो तब भी बच्चे को ऐसा हमने इस चीज पे तो कभी ऐसा इशू नहीं उठाया। अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता, अब थोड़ा सा रह सकता है इस चीज के रिगार्डिंग। इसके अलावा टीचर को भी यही क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दोनों ही दिख जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 पे हमने क्लिक करा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको वही दिख जाएंगे। वहां से पढ़ के टीचर यहाँ पे जो आंसर बच्चे ने लिखे हैं उसको जज कर सकता है। तो थोड़ा फास्ट मीडियम हो गया कि बार बार मार्किंग स्कीम जो खोलनी पड़ती थी उससे इंसान थोड़ा सा बच सकता है। रिमार्क देना मैंने आपको बता दिया, रिमार्क देके हम लोग बच्चे की कॉपी रिजेक्ट कराना चाहे तो रिजेक्ट करा सकते हैं, जो भी इश्यू रहा है बच्चे का, ठीक है, उसके हिसाब से दैट इज रिजेक्ट करना, ठीक है। तो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट का एक तरीका क्या है, बेसिकली कॉपी रिजेक्ट कब होगी, मान लीजिए कॉपी सीबीएसई से होके आई है, ठीक है, वो सही से स्कैन नहीं हुई है, उसमें कुछ कुछ पार्ट ऊपर से कट रहा है, ऐसे केस में हम कॉपी को रिजेक्ट कर देंगे, सीबीएसई उसको दोबारा से स्कैन करके भेजेगा। तो रिजेक्ट करने का रीजन है कि आंसर के जो आंसर बुक है उसका मीडियम डिफरेंट है, इम्प्रॉपर स्कैनिंग है, या फिर मिसिंग पेजेस है, स्कैन ट्वाइस, 2 पेजेस बार बार रिपीट हो गए, ठीक है, हो जाता है गलतियां, क्योंकि सीबीएसई को सारी कॉपी स्कैन करके भेजनी है। ऐसे को अपनी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, सीबीएसई को दोबारा उसको स्कैन करके भेजना पड़ेगा टीचर को, ताकि टीचर उसको चेक कर पाए, ठीक है। और क्या है हमारे पास, खैर आंसर से तो भाई हमारे पास कि हम फाइनल आंसर एक ही बार देंगे। क्वेश्चन पेपर हम देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख लिया हमने, ठीक है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, किसका आंसर क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है, अपना चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन पूरा बता रखा है कि भाई क्या है नहीं अपना। उसके बाद फाइनली 7 सबमिट करेंगे, मार्क्स वगैरह सारे फीड हो जाएंगे, जिसके सामने जितने जितने मार्क्स लिखेंगे फीड होते चले जाएंगे, ध्यान रखना। इसका एक फायदा और भी है, क्या फायदा बता देता हूँ। मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स 2 है, ठीक है, तो 2 से ऊपर नंबर एंटर ही नहीं हो सकते, तो टीचर ऑब्वियसली बात है अगर 3 एंटर करने की कोशिश करेगा तो ओवर मार्किंग हो ही नहीं पाएगी, ओवर मार्किंग नहीं हो सकती, इसका ये भी फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो जो रीचेकिंग में हम लोग उसके लिए डालते थे ना, एक तरह से दोबारा से चेकिंग कराते थे, मार्क्स की टोटलिंग दोबारा कराते थे, उसका स्कोप थोड़ा सा खत्म हो गया, क्योंकि अब गलती होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे इसके थ्रू। बाकी देखते हैं, लेट्स सी अपना। अब सीबीएसई ने ऐसा क्यों करा है वो सुन लो भाई, इसके फायदे नुकसान भी बता देता हूं आप लोगों को क्या क्या है अपना, ठीक है। एक तो क्लास 10th के लिए अभी ये सिस्टम नहीं है, क्लास 10th वाला फिजिकल मोड वाला सिस्टम ही चलेगा, मतलब कॉपीज आएंगी और उसके बाद चेक करा जाएगा उसको, ठीक है। बस 12th क्लास में फिलहाल ये सिस्टम चल रहा है और इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करा जाएगा अभी क्लास 12th में ओनली, ठीक है। इसके फायदे सुन लो क्या है। पहली बार टोटलिंग एरर नहीं होगा बिल्कुल भी, कोऑर्डिनेशन इजी हो जाएगा, इवैल्यूएशन तेज हो जाएगा, सारा का सारा टीचर अपने स्कूल में रह सकता है और रेगुलर ड्यूटी के साथ कॉपी चेक कर सकता है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि टीचर्स को
अगर स्कूल में ही रहना है तो उसको ऑब्वियसली बात है अपने रेगुलर लेक्चर भी लेने पड़ेंगे, तो वो जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं लैक हो सकता है, इसके अंदर थोड़ा सा इशू बन सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सीबीएसई कहने से हमारी ट्रांसपोर्टेशन को बच जाएगी, रिजल्ट के बाद जो वेरिफिकेशन एक्टिविटीज है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मैंने मान लिया कि ये तो बात ठीक है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, फालतू लेबर वगैरह कुछ भी जो रिक्वायरमेंट बढ़ती है, कॉपी संभालने के सब झंझट कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सारे स्कूल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कोई रह नहीं जाएगा बिल्कुल भी, सारे टीचर अलग अलग ग्लोबली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो भी टीचर सीबीएसई की चेकिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद एक अच्छा है डिजिटल इवैल्यूएशन है सारा का सारा। अब स्कूल को क्या क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले स्कूल कंप्यूटर लैब होनी चाहिए प्रॉपर एकदम, ठीक है। इतने लैपटॉप वगैरह सब होना चाहिए, सारा का सारा इंटरनेट ब्राउजर होने चाहिए, एडोब रीडर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए बिल्कुल अपना। टीचर्स सबके पास ओएसिस आईडी, ऑब्वियसली ये तो टीचर से रिलेटेड है, खैर उनका मैटर है अपना इस मामले में। तो ये सिस्टम आया है सीबीएसई से, लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है, कितना सक्सेसफुल नहीं होता है सिस्टम। बाकी अभी पहला पेपर होने दो फिजिकल का, जब फिजिकल की चेकिंग स्टार्ट होगी उसमें अगर सिस्टम अडॉप्ट होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगा, ताकि आप अपने मेंटली उस चीज के हिसाब से जज कर पाए। और प्लीज मेक श्योर कि आपकी राइटिंग साफ हो, नहीं तो इसमें बड़ी दिक्कत होगी वर्ड्स को जज करने में, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के चलना, इसे राइटिंग को साफ रखना अपनी, नहीं तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है। और मेक श्योर कि आप मार्जिन साइड में लेके चलें, बिल्कुल एंड तक नहीं लिखना, इस साइड और इस साइड दोनों साइड थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के चलें लिखते हुए। तो स्कैनिंग में बहुत बार ना थोड़ा सा पार्ट कट हो जाता है, आप बिल्कुल एंड तक लिखते चले जाते हैं, स्कैनिंग में पार्ट कट हो जाता है। दोनों साइड मार्जिन लेके चलना अपना, ठीक है, ताकि आप सही लिखें, सही पोर्शन में लिखें और आपके आंसर सही से जज हो पाए। आई जस्ट होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल योर सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, सबकी तैयारी कराएंगे आपको यही क्लास 12th। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।